नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एमकेडी न्यूज़ चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और हम आज आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम आज बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। लोकसभा चुनाव अगर पूरे देश के अंदर आज हुए तो अगली सरकार किस पार्टी की बनेगी, इसको लेकर 547 सीटों पर चीफ वोटर टीम ने इस प्रकार अपने महा ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी कर दिए हैं। बड़े ही चौंकाने वाले नजर आ रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव हुए तो कुल 547 सीटों पर किस पार्टी की एक तरफा सरकार बनने को नजर आ रही है। और दोस्तों 242 सीटों पर अब बहुमत चाहिए। और 2009 के अंदर बीजेपी पार्टी को 116 सीट मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 260 सीटें मिली थी। और 2014 के अंदर बात करें, बीजेपी पार्टी को 282 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 44 सीटें मिली थी। और 2019 के अंदर बीजेपी पार्टी को 303 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 52 सीटें मिली थी। इसलिए इस बार भी विपक्ष नीतीश कुमार और अखिलेश यादव भी, ममता बनर्जी और मलिनाथ आंकड़े भी, राहुल गांधी जी एक तरफ बड़े वादे करते नजर आ रहे हैं। मेरे भाइयों 3 पर है, लेकिन आईएनसी की बात करें 2 पर है, लेकिन टीएमसी की बात करें 0 पर है, सीएमसी की बात करें 0 पर है, अन्य पार्टियां भी 0 पर है। उड़ीसा की बात करें 21 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 6 पर है, कांग्रेस 9 पर है, लेकिन डीजीपी की बात करें 6 पर है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो भी 0 पर है, लेकिन एनसी की बात करें तो भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों उड़ीसा से आगे ले चलते हैं, मास सर्वे की आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। कुल 25 विधानसभा है, बीजेपी 8 पर है, कांग्रेस 4 पर है, लेकिन वाईआर की बात करते हैं तो 10 पर है, लेकिन टीडी की बात करते हैं 3 पर है, अन्य पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों आंध्र प्रदेश से आगे ले चलते हैं, मास सर्वे की तरफ तक बने रहिए। चैनल पर आपकी बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी की बात करते हैं तो 32 पर आ रही है, लेकिन कांग्रेस 14 पर नजर आ रही है, लेकिन एसपी की बात करते हैं तो 27 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी की बात करते हैं 2 पर, अन्य पार्टियां भी 5 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों उत्तर प्रदेश से आगे ले चलते हैं, मास सर्वे की तरफ तक बने रहिए। चैनल पर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। राजस्थान की 25 सीटें हैं, बीजेपी 10 पर, कांग्रेस 14 पर, लेकिन आरएलपी 1 पर है, लेकिन आम आदमी पार्टी 0 पर, अन्य पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों राजस्थान से आगे ले चलते हैं, मां सर्वे की तरफ तक बने रहिए। चैनल के वीडियो के अंत तक आपको बात करने वाले हैं झारखंड के 19 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 6 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 8 पर नजर आ रही है, लेकिन जेएमयू की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है, लेकिन आरजेडी की बात करें तो 0 पर आ रही है, अन्य पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों आगे बात करते हैं पंजाब जिले की। पंजाब में कुल 13 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 1 पर आ रही है, कांग्रेस 2 पर आ रही है, लेकिन आम आदमी की पार्टी की बात करें तो 9 पर आ रही है, लेकिन एसएडी की बात करें तो 0 पर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों पंजाब से आगे ले सकते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं 17 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 3 पर है, कांग्रेस 5 पर है, लेकिन टीआरसी की बात करते हैं तो 7 पर आ रही है, लेकिन आईएमसी की बात करते हैं 2 पर आ रही है, अन्य पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों तेलंगाना से आगे ले सकते हैं, मास सर्वे की तरफ तक वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरे भाइयों बिहार जिले की बात करते हैं, कुछ 40 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी 12 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 5 पर नजर आ रही है, लेकिन आरजेडी की बात करते हैं 15 पर नजर आ रही है, लेकिन जेडीयू की बात करें 8 पर नजर आ रही है, अन्य पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों हम तमिलनाडु की बात करते हैं, 39 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 4 पर है, कांग्रेस 5 पर है, लेकिन डीएमके की बात करते हैं 15 पर नजर आ रही है, लेकिन एएल की बात करते हैं 15 पर, अन्य पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों तमिलनाडु से आगे ले चलते हैं, मास सर्वे की तरफ आप तो बने रहिए चैनल पर। दिल्ली की बात करते हैं, कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 2 पर है, कांग्रेस 1 पर है, लेकिन एपी की बात करते हैं तो 4 पर है, लेकिन बीएसपी की बात करते हैं 0 पर, अन्य पार्टियां भी 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों दिल्ली से आगे ले चलते हैं, मास सर्वे की तरफ बने रहिए। केरल जिले की बात करें, केरल में कुल 20 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 1 पर, कांग्रेस 10 पर है, लेकिन डीएल की बात करें तो 9 पर आ रही है, यूपीडी की बात करें 0 पर, अन्य पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों केरल से आगे ले चलते हैं, मास सर्वे की तरफ पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो कुल 42 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 17 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 0 पर नजर आ रही है, लेकिन टीएमसी की बात करते हैं तो 25 पर, लेकिन सीएलपी की बात करें और अन्य पार्टियों की दोनों की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। मेरे भाइयों गुजरात की बात करते हैं तो 26 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 12 पर, कांग्रेस 7 पर, लेकिन आम आदमी पार्टी 8 पर, लेकिन बीएसपी की बात करें तो 0 पर, अन्य पार्टियां भी 0 पर नजर आ रही है। मेरे भाइयों गुजरात से आगे ले चलते हैं, मास सर्वे की तरफ तक वीडियो के अंत तक बने रहिए। महाराष्ट्र की बात करते हैं, कुल 48 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 15 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 14 पर आ रही है, लेकिन एसएस की बात करें भारत 14-10 पर नजर आ रही है, लेकिन एनसीपी की बात करें 8 पर नजर आ रही है, अन्य पार्टियां पे 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों महाराष्ट्र से आगे ले चलते हैं,
महासर्वे की तरफ तक बने रहिए। हम हरियाणा की जिले की बात करते हैं, कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 4 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 5 पर नजर आ रही है। जेजेपी की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी 1 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, हम हरियाणा से आगे ले चलते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी सब पर नजर आ रही है, कांग्रेस 5 पर नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी 0 पर, लेकिन बीएसपी 0 पर, अन्य पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, छत्तीसगढ़ से आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ, और लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप की 1 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 0 पर, कांग्रेस 1 पर, लेकिन एसपी की बात करें 0 पर, लेकिन एनसी की बात करें 0 पर, अन्य पार्टियां भी 0 पर आ रही है। असम की बात करें, कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 7 पर, कांग्रेस सब पर, लेकिन एएलयू की बात करें तो 3 पर नजर है, लेकिन आम आदमी पार्टी 0 पर, अन्य पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, हम असम से कर्नाटक की बात करें, कुल 28 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 8 पर, कांग्रेस 15 पर, लेकिन जेडीसी की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है। बीएसपी की बात करें 0 पर, अन्य पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, हम आगे ले चलते हैं, कर्नाटक से सर्वे की तक बने रही है। मेरे सैनिकों, कश्मीर की बात करें, कुल 100 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 1 पर है, कांग्रेस 3 पर है, लेकिन पीडीपी की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन एनसीसी की बात करें तो 0 पर, लेकिन अन्य पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, कश्मीर से ले चलते हैं आगे महासर्वे की तरफ। मेघालय की बात करते हैं तो 2 विधानसभा सीटें, बीजेपी 1 पर है, कांग्रेस 1 पर है, लेकिन एसपी की बात करें तो 0 पर, लेकिन बीएसपी की बात करें तो 0 पर, अन्य पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। 23 जून को जिस प्रकार एयूपी की पार्टी को इस बार बड़ा बहुमत मिला था, इसी नज़र को देखते हुए मेरे भाइयों, आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। हम 23 जून को जो बुलाई गई थी बैठक के अंदर, जो कुछ हुआ था उसके अंदर आंकड़े लेकर आए थे, वो महासर्वे आपके सामने रख दिया गया है। मेरे भाइयों, राम राम। आपको देखिए मेरे भाइयों, चैनल को पूरा, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आप दिन रात अब मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं मेरे भाइयों।